हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे, यानी बहुपद का भाग। ये कक्षा 6 में बहुपद या पॉलिनोमियल हमारे कक्षा 6 में लगभग शुरू हो जाता है और इंटर लेवल तक रहता है, जिसमें 9-10 में इस पे पूरा पूरा एक चैप्टर रहता है। ठीक है, तो ये इसमें आपको हम डिवीजन सिखाने वाले हैं। डिवीजन जो इसका है यानी भाग है, ये बहुत लोगों को परेशान करता है और इसका भाग लगाने में बहुत लोगों को परेशान होती है, क्योंकि इसमें अंक के साथ साथ जो व्यंजक होते हैं उनका भाग कर पाना और पावर को समेट पाना ये थोड़ा कठिन लगता है बच्चों को। तो इसीलिए आज हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि आखिर डिवीजन इसका पॉलिनोमियल्स का किया कैसे जाए, बहुपद को कैसे भाग दें। तो बिना समय गंवाइए आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2x² को से हम डिवाइड करेंगे 4x⁵ माइनस 6x² प्लस 12x³ माइनस 8x² को। ये हमारा इतना बड़ा पॉलिनोमियल है जिसको हम 2x² से डिवाइड करने वाले हैं। तो आइए डिवाइड करते हैं। तो इसमें हमको देखना क्या रहता है, सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे, सबसे पहली चीज में हम देखेंगे साइन। यहाँ का और यहाँ का साइन क्या है, कैसा है, वो हमें देखना रहता है। ठीक है, सबसे मेन मैटर चीज साइन करती है। देखिए अगर यहाँ प्लस है तो हम जो यहाँ पे लिखेंगे अपने क्वोटिएंट में, इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविडेंड। इसको क्या कहते हैं, क्वोटिएंट कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है। इसको क्या कहते हैं, डिविजर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, यहां जो बचता है आखिरी में जिसे शेषफल कहते हैं उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि क्वोटिएंट डिविडेंड डिविजर के हिसाब से ही क्वोटिएंट में साइन होना चाहिए। तो इन दोनों में प्लस में है, यानी अगर हम 2 को कितनी टाइम्स करें कि वो 4 आ जाए, क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो 2 2 जा 4, तो क्या करेंगे, 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अब 2 के साथ यहाँ लगा हुआ है x। अब एक फॉर्मूला होता है, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो कि अगर x² को मल्टीप्लाई किया जाए x² से तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा x+4। क्योंकि ये होता है फॉर्मूला कि यदि a की पावर n मल्टीप्लाइड बाई a की पावर m है तो क्या होता है, a की पावर m+n हो जाती है। बेस सेम होने पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये फॉर्मूला ही यहाँ अप्लाई होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, तो हमारे पास पावर कितनी कम है, 3, तो हम क्या करेंगे x³ यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या हुआ, 2 2 जा 4 और x³ और x² को मल्टीप्लाई किया तो क्या कितना आ गया, x⁵। अब हम अपोजिट साइन लगाते हैं, यहाँ पे था प्लस तो यहाँ हम लगाएंगे माइनस। ठीक है, और फिर प्लस माइनस से ये कट गया, हमारे पास आंसर कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट, अब आगे का पार्ट जैसे डिवाइड में उतारते हैं वैसे ही उतार लिया। ठीक है, साइन को ध्यान रखेंगे और जो भी व्यंजक दिया होगा, जो भी हमारी ABCD अचर दिए होते हैं, बात समझ में कि नहीं आई। ठीक है, जो भी हमारे चर दिए होते हैं उनकी पावर्स का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए। अब देखिए यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस, यानी ये प्लस और माइनस मिलके क्या बना, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। साइन तो जानते ही होंगे, अगर प्लस और माइनस है तो क्या मिलेगा, माइनस। अगर माइनस और प्लस है तो क्या मिलेगा, माइनस। अगर प्लस और प्लस है तो मिलेगा प्लस, और अगर माइनस और माइनस है तो मिलेगा प्लस। मतलब अगर अपोजिट साइन है तो क्या मिलेगा, निगेटिव, और अगर सेम साइन है तो आउटपुट क्या मिलता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लगा लेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 6, तो 3 यहां लिख लिया। ठीक, अब x² को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x की पावर 4 मिले, तो x को अगर हम x² से मल्टीप्लाई कर दें तो किसकी में क्या मिल जाएगा, हमें x की पावर 4 मिल जाएगी। तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारा -6x की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हुई। ठीक है, कि यहाँ तो माइनस माइनस है तो हम साइन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं प्लस। इस प्लस का मतलब ये है कि इस माइनस को आप भूल जाएंगे। ठीक है, ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये प्लस जो साइन हम इंटरचेंज करते हैं वो साइन ही यहाँ पे मेन मतलब रखता है, और दूसरा साइन यहाँ पे जो पहले से लगा होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इस साइन का कोई मतलब नहीं होता है, जो साइन हम चेंज करते हैं वही। अगर ये माइनस लगा हुआ है तो केवल ये लगा हुआ है इसको देखेंगे, बाकी इस पे हम कोई चीज ध्यान नहीं देंगे, हम साइन जो लगाएंगे उस पे ध्यान देंगे। तो यहाँ हम साइन कौन सा लगाएंगे, यहाँ हमने लगाया था माइनस, यहाँ हमने लगाया प्लस। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और फिर कट जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा
12x क्यूब, क्या उतारेंगे 12x क्यूब। अब देखिए प्लस और प्लस, ठीक है, तो हमारा आंसर किसमें जाएगा, प्लस में, ठीक। और प्लस क्या है, पहली बार हमने नहीं लिखा था, लेकिन बीच में हम जोड़ने के लिए उसको लिखेंगे। अब हम 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए, यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 6 से, तो ये तो हमारा 12 आ गया, ठीक। लेकिन अब हमारे पास बच रहा है एक्स क्यूब, यहाँ पे हमारे है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें एक्स क्यूब मिल जाए। तो एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, एक्स से, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6x को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 12x क्यूब। और यहां भी क्या होगा, साइन हो जाएगा चेंज, यहां साइन लग जाएगा माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस ये हमारा कट जाएगा, आंसर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट उतार लेते हैं, -8x और स्क्वायर, ठीक है। इसमें बेटा बात करते हैं, तो यहां पे है माइनस और यहां पे प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब 2 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए कि 8 आ जाए, तो 2 को करेंगे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब यहां पे देखिए है एक्स स्क्वायर और यहां पे भी है एक्स स्क्वायर, मतलब हमें एक एक्स्ट्रा एक्स की अब कोई जरूरत नहीं है, जितने एक्स की हमें जरूरत है वो ऑलरेडी वहां है, तो इसलिए वहां हम एक्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और क्या कर देंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख देंगे -4 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -8x स्क्वायर, और यहां पे हम फिर से कर देंगे साइन चेंज। तो ये क्या है, माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल माइनस लिखा हुआ है, और ये प्लस माइनस करके आंसर हमारा आएगा 0। और ये देखिए आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। एक बार इसको रिकैप में देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान किस पे देना है, हमें ध्यान देना है कि हमारा जो डिवाइजर है वो डिविडेंड से साइनों पे ध्यान देना है, उसी के अकॉर्डिंग साइन हमारा वहां क्वोटिएंट में लगेगा, ठीक है। यहाँ के साइन से हम मल्टीप्लाई करके वहां साइन लगाएंगे, और यहाँ के नंबर से वहां के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें आउटपुट पे यहाँ मिलेगा उस हिसाब से नंबर्स वहां रखेंगे। और बात हो रही एक्स की, तो एक्स को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कि जितनी एक्स की पावर यहाँ है वो वहां से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे यहाँ पावर उतनी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से हम 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, जिससे जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो इसको इरेज कर लेते हैं, फिर पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखिए पहले क्वेश्चन में हम बात की थी जहां पे केवल हमारे पास क्या था, एक ही पद था, यहाँ हमारे पास 2 पद हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। तो इनसे भी करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया है कि 6x की पावर 4 प्लस 17x क्यूब माइनस 26x एंड माइनस 12, इस इक्वेशन को हमें डिवाइड देना है 2x प्लस 3 से। बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं। तो बेटा क्या करेंगे, हम पहले साइंस को देखेंगे। तो हमें पीछे वाले यहां से कोई मतलब नहीं है और हमें इनसे भी मतलब नहीं, हमें इसको पहले इससे करना है। तो हम यहां पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हम केवल आगे वाले की साइन से मतलब रखेंगे, उसके पीछे कितना क्या लिखा हुआ है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमारा ये है प्लस में और ये है प्लस में, तो हाँ यहाँ पे 2x और यहाँ पे है क्या है 6x स्क्वायर, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो 2 को पहले अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा 6, और यहाँ पे एक x है और यहाँ पे x की पावर 4 है, यही 3x कम है, तो अगर हम x क्यूब से मल्टीप्लाई साथ में कर दें तो हमें x की पावर 4 कंप्लीट होके मिल जाएगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि 2 3 जा 6 x की पावर 4, और फिर क्या होगा प्लस, और प्लस है तो प्लस, और 3 से अगर हम 3x क्यूब को करो तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 से 3 को करेंगे तो 9 आएगा, और x से x क्यूब को x क्यूब यहाँ पे x यहाँ पे है नहीं, उस x क्यूब से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x क्यूब मिल जाएगा, और फिर इसको हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ पे साइन चेंज होगा, हमारा माइनस आएगा, प्लस था और यहाँ भी हमारा माइनस आएगा, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा ये घट जाएगा और 6x क्यूब से ये कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कुछ नहीं, और ये 17 में से 8 निकालेंगे तो हमारा बच जाएगा 8x क्यूब। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इस साइन से हमें मतलब है, उससे पहले वाली साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, वो केवल एक दिखावटी के लिए लगा हुआ है। जो साइन हम इंटरचेंज करके लगाते हैं वही साइन हमें लिए मतलब रखता है। साइन लगाते हैं इस बेस पे है कि अगर यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस है तो हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। अपोजिट साइन लगाते हैं। नेक्स्ट आगे की इक्वेशन क्या है, -26x, इसको उतार लेते हैं, ठीक। अब हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो 2x है वो 8x क्यूब बन जाए, ठीक।
तो देखिए यहाँ प्लस तो हम प्लस से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम 4x² से मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा 8 और x² का x³ बन जाएगा। पीछे क्या बन रहा है हमसे कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे 8x³ बना लेंगे, माइनस 4 3 जा 12x बन जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ x था नहीं तो ये 12x² बन जाएगा, सॉरी क्या बन जाएगा स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ तो इसलिए हमने क्या किया, साइन को इंटरचेंज कर लिया, इसको काट दिया, यहाँ हमारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनलाइक टर्म है, जो टर्म है एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, एक में सिंगल एक्स है और एक में स्क्वायर है। तो क्या किया जाए, तो हम इसको केवल सारों को उतार लेंगे, 12x² माइनस 26x। क्यों ऐसे उतारा, क्योंकि हमारे जो टर्म थे वो एक जैसे नहीं थे, अनलाइक थे, इसलिए हमने इनको उतार लिया। अब क्या आगे का हम जो टर्म है वो उतार ले, नहीं, अभी हमारे पास यहाँ पे पर्याप्त टर्म है। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस माइनस। ठीक, अब हम 2 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें और x को x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 12x² मिल जाएगा। तो 2 6 जा 12 और x² का x²। ठीक, और माइनस अगर हम 6 को 3 से कर दें तो हमारा मिल जाएगा 18x। बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पे भी हम साइन को क्या कर देंगे इंटरचेंज, और क्या कर देंगे इसको हम काट देंगे, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 26x प्लस 18x। क्योंकि इस माइनस का कोई मतलब नहीं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, साइन नीचे वाला जो हम लगाएंगे वो मतलब रखता है। तो 26 में से अगर 18 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8x। अब ये माइनस 12x हम उतार लेंगे और ये भी हमारा माइनस में रहेगा, क्योंकि 26 बड़ी नंबर है और वो माइनस में है, और हमको पता है कि साइन बड़ी नंबर्स का ही लगता है। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा माइनस 8x माइनस 12x, माइनस 12x नहीं है 12 के साथ। ठीक, तो क्या करेंगे, अब इस 2x को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें -4 से, किससे मल्टीप्लाई कर दें -4 से, तो -4 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा -8x आ जाएगा। और अगर हम +3 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पे एक x था, हमें एक x की जरूरत थी, जो ऑलरेडी यहाँ पे हमको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 2 के पास ऑलरेडी x था। बात समझ में आई। तो यहाँ पे साइन हम कर लेंगे इंटरचेंज और इसको काट देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 0। इसलिए केवल हमें यहाँ से साइन का मतलब देखना है, यहाँ पे हमको क्रॉस क्या करना है, क्रॉस साइन लगाना है। अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। बात समझ में आई कि नहीं आई। क्रॉस साइन लगाना है और फिर लाइक, अगर हमें अनलाइक टर्म मिलते हैं तो उनको अलग अलग नोट कर लेना है। ठीक है, हम आपको हर सिचुएशन एक ना एक क्वेश्चन में समझाए दे रहे हैं। ठीक, तो साइन इंटरचेंज करना आपको आ गया, साइन कैसे मैच करके लिखना है वो हमने आपको बता दिया, और अगर अनलाइक टर्म है तो उनको कैसे करना है वो भी चीज आप यहाँ पे सीख गए। अगर अनलाइक टर्म है तो अनलाइक टर्म को हम अलग अलग उतार लेंगे, नेक्स्ट उनको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया ये। अब इसको आप देख लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं, फिर पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे यहाँ पे क्या है 3 पद हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 4। इससे हमें डिवाइड करना है किसको 12x³ माइनस 17x² प्लस 18x माइनस 10 को। यानी इस इतनी बड़ी इक्वेशन को हम इस 3 पदों वाली इक्वेशन से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो आइए बहुत ही आसानी से जो हमने आपको फॉर्मूला बताया है उसी पे अप्लाई करके इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले साइन देखेंगे, तो ये प्लस और ये प्लस, तो क्या होगा प्लस प्लस, यानी यहाँ पे तो प्लस रहेगा, प्लस का साइन हमको लगाना नहीं है। यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x² है, मतलब हमको एक x की जरूरत है। अब 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा 12। अब हमें इससे और इससे मतलब है, इसके पीछे क्या है, इस पीछे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, इस पीछे वाले से हमें मतलब कोई नहीं है, हमें केवल आगे का टर्म और पीछे का टर्म देखना है बस। ठीक है, इसके आगे का टर्म और इसके आगे का टर्म, पीछे ऑटोमेटिक वो मल्टीप्लाई होगा, जो होगा उसको तब निपटा जाएगा। ठीक, उसको देखेंगे फिर क्या आता है। अगर लाइक होगा तो हम सॉल्व करते चले जाएंगे, अनलाइक होगा तो लास्ट क्वेश्चन की तरह नोट करके फिर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो 4 को अगर हम 3x से मल्टीप्लाई कर दें 4x² को, तो आ जाएगा 4 3 जा 12, और x² को x से करेंगे तो आ जाएगा x³। ठीक, अब इधर है क्या करेंगे, ये है प्लस और वो ये है माइनस और वो है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9,
और x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा ये 4 3 जा 12x, क्या हो जाएगा 12x। ठीक है, देखिए मिल गया ना, यहाँ एक x था, यहाँ एक x था, मिला के कर दिया x स्क्वायर, यहाँ पे एक x था, यहाँ पे एक भी x नहीं था, मिला के कर दिया 12x, नंबर से नंबर्स को कर लिया मल्टीप्लाई। आइए यहाँ पे करते हैं, तो ये हमारा प्लस है तो यहाँ माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस। अब देखिए 12x क्यूब और 12x क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कुछ नहीं, और 17x में से प्लस हो जाएगा, तो ये 99x अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमारे पास आएगा 8x स्क्वायर, बट माइनस का, क्योंकि 17 बड़ा है और वो निगेटिव में है। ठीक है, और फिर 18 में से अगर हम 12 को घटाएंगे प्लस माइनस माइनस करके, तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18 में से 12 जाएगा तो आ जाएगा 6x। ठीक, और नेक्स्ट क्या बचा, -10, क्या बचा -10। ठीक है, इसको आइए आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अगर अब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, लेकिन प्लस और माइनस क्या चाहिए, माइनस। अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 2 4 जा 8, यानी आ जाएगा -8x स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा 3 का है, माइनस में है, तो -3 2 जा 6x, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 4 2 जा 8, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, और क्या होगा, अब हम साइन यहां पे कर लेंगे इंटरचेंज, ये प्लस और ये माइनस। ठीक, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, कुछ नहीं, 6 में से 6 कट गया, कुछ नहीं, और यहां पे क्या हो गया, ये हमारा आ जाएगा घट के 2, कितना आ जाएगा 2, रिमाइंडर के रूप में कितना मिल गया 2 हमारा यहाँ पे बच गया रिमाइंडर। इसमें हमने आपको रिमाइंडर भी बता दिया कि अगर रिमाइंडर बचता है तो कैसे बचता है। ठीक है, ये हो गए तीनों क्वेश्चंस। ठीक, अब अगर आप इसको लगाना चाहें तो आपको चेक करने के तब भी पता है कि जो हमारा डिविडेंड होता है, जो हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है, डिविडेंड वो क्या होता है, डिविडेंड जो होता है वो होता है डिवीजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोटिएंट, और फिर साथ में क्या होता है, प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ ही रखा होगा कि अगर हमें ये पता करना है कि हमारा डिवाइड गलत है कि सही, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे, हम इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ठीक है, आइए इसको, ये भी आपको, तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे 4x स्क्वायर -3x प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12x क्यूब, नहीं सॉरी 3x -2, और इसमें -2 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम ये करेंगे तो हमें आउटपुट में यही मिलने वाला है। इस तरीके से हम अपने डिवाइड को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा डिवाइड सही कि गलत। आशा करता हूं कि ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।